एक्सरसाइज 4.1 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल का हमें लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है और लास्ट कॉलम में क्या दे रखा है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो। सेकंड कॉलम में वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और फर्स्ट कॉलम में इक्वेशन दे रखी है। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है और हमें देखना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू जो दे रखी है इससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर, x + 3 = 0 और x की क्या वैल्यू रखनी है, 3। x की जगह पर क्या रखेंगे, 3। थ्री 3 6। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो तीसरे कॉलम में क्या आ जाएगा, नो। इसी प्रकार हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ तक आप करके देख सकते हैं, सिंपल हैं। 6 नंबर देखते हैं। फाइव एक्स = 25। 5x = 25 और x की वैल्यू है 0। x की वैल्यू क्या है, 0। 5 मल्टीप्लाई में है x, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 0 = 25। ओके। 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 = 25 इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल RHS, यहाँ भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, और ये क्या हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाई। नॉट सेटिस्फाइड। ओके। ये देखते हैं 5 नंबर, x - 7 = 1। x की वैल्यू है 8। x की वैल्यू पुट करेंगे, 8 - 7 = 1। 8 में से 7 माइनस करेंगे, 1 आएगा, = 1। तो ये LHS = RHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस सेटिस्फाइड। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप 10 नंबर देख लेंगे। m/3 = 2 और m की वैल्यू दे रखी है 0। m की वैल्यू पुट करेंगे, 0/3 = 2। किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं 0 में तो आंसर आएगा 0 = 2। तो ये नॉट सेटिस्फाइड, LHS नॉट इक्वल RHS। तो क्या हो जाएगा, ये नॉट सेटिस्फाइड। ओके।
सेम इसी प्रकार से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बताना है कि सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है उस मान को रखते हुए, उस वैल्यू को रखते हुए तो बताना है कि ये सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन है टू द गिविंग इक्वेशन और नॉट, या फिर नहीं है जो इक्वेशन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर n+5 = 19, n = 1। n की वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 5 = 19, 6 = 19। क्या ये इक्वल हैं? नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट सॉल्यूशन। ओके, इसी प्रकार से सभी करने हैं। अभी देखो आप डी नंबर, 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू दे रखी है 1। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। 4 × 1 - 3 = 13। 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 - 3 = 13। 4 में से -3 करेंगे 1 = 13, नॉट इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल RHS, नॉट सॉल्यूशन। ओके, इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी आपको सॉल्व करने हैं अच्छी तरीके से, जैसे मैंने ये दोनों बताए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। नीचे 2 इक्वेशन दे रखी हैं और आपको प्रयत्न और भूल विधि से बार बार प्रयत्न करना है, भूलना है। उस विधि से आपको ये सॉल्व करना है कि p की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम p की कुछ वैल्यूज़ लेकर के माइंड में और बार बार पुट करेंगे, देखेंगे किसके लिए ये दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। इसी प्रकार m के लिए कुछ वैल्यू लेकर के सेटिस्फाइड करके देखेंगे कि किस वैल्यू से ये सेटिस्फाइड होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। p के लिए आप वैल्यू ले सकते हैं 1, 2, -2, 4, 3, ये 5 वैल्यू लेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। 1 रखेंगे, पहले देखेंगे क्या सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। 2 रखेंगे, p की वैल्यू देखेंगे सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार इन तीनों को रख के देखेंगे, फिर इन पांचों में से किसी ना किसी के साथ ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकती है। तो पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। m के लिए आप लेंगे 2, 3, 5, ये 3 वैल्यू लेकर के देख लेना, जिसमें से किसी के साथ सेटिस्फाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो बार बार करना, भूल करना और प्रयास करना, इस विधि का उपयोग करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4
5 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। थैंक यू।